ओम श्री गणेशाय नमः। नमो व्राटपते नमः गणपते नमः पमठपते नमस्ते अस्तु लंबोदराय घंटाय विघ्नाशने शिशुताय वरदमूर्तये नमः। इस श्लोक का आशय है, देव समूह के नायक, गण समूह के नायक को प्रणाम, प्रथम के अधिनायक को नमस्कार, लंबोदर एक दंत विघ्नाशक और शिव जी के पुत्र को बारंबार प्रणाम। ओम गम गणपतये नमः। 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 श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम। सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम तहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम तहि विधि रहिए। श्री राम श्री राम कहिए, सीताराम 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 कहिए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी, दबहु सुदशरथ जीर बिहारी। मंगल भवन मंगलहारी, दबहु सुदशरथ जीर बिहारी। दीन दयाल विदु संभारी, हरहु नाथ संकट भारी। दीन दयाल विदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल विदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम। आज हमारे राम कथा का पंचम दिवस है। हम राम नाम की महिमा, राम नाम की सुमिरन और प्रभु से प्रेम की भिक्षा मांगने आए और प्रभु से हमने आग्रह किया, प्रेम भिक्षाम देहि, प्रेम भिक्षाम देहि, प्रेम भिक्षाम देहि। हमने प्रभु से प्रेम की भिक्षा मांगी और कहा, प्रभु आप हमारे साथ प्रेम से हमारे साथ विराजिए। और क्या है राम नाम, आइए हम राम नाम का गुणगान करते हैं। क्या है राम नाम? नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर हो, कितना सुंदर होगा, ओ कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर हो, कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर हो, कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। जिसको कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर हो, कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। तुमने तारे लाखों प्राणी, ये संतों की बानी है।
तुमने तारे लाखों प्राणी, ये संतों की वाणी है। तेरी छवि पर मेरे भगवान, ये दुनिया दीवानी है। तेरे छवि पर मेरे भगवान, ये दुनिया दीवानी है। तेरे छवि पर मेरे भगवान, ये दुनिया दीवानी है। भाव से तेरी पूजा रचो, जीवन मंगल होगा। भाव से तेरे ध्यान करूं, जीवन मंगल होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, 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 वो कितना सुंदर होगा। सुबर मुनिवर जिनके चरण में निस्दिन शीश झुकाते हैं, सुबर मुनिवर जिनके चरण में निस्दिन शीश झुकाते हैं। जो गाते हैं प्रभु की महिमा, वो सब कुछ पा जाते हैं, वो सब कुछ पा जाते हैं। अपने कष्ट मिटाने को तेरी चरणों का बंधन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। मन की मूल्य लेके स्वामी तेरे चरण भी आते हैं। मन के मूल्य लेके स्वामी तेरे चरण भी आते हैं। हम हैं बालक तेरे नाम, राम तेरे ही गन गाते हैं, तेरे ही गन गाते हैं। भाव से पार उठाने को तेरे गीतों का संगम होगा। भाव से पार उतारने को तेरे गीतों का संगम होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहार, कब तेरा दर्शन होगा, कब तेरा दर्शन होगा। नाम है तेरा तारनहार, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, कितना सुंदर होगा, ओ कितना सुंदर होगा, ओ कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, कब तेरा दर्शन होगा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। ये है हमारे कुछ ही शब्दों में, कुछ ही शब्दों में, कुछ ही वाक्यों में प्रभु के नाम की महिमा। अब हमने पिछले सत्र में देखा था राम नाम क्या है। जासु नाम सुमिरत के पारा, नर भव सिंधु अपारा। कहने की बात कुछ और, सुनने की बात और कुछ और। जिनका नाम से मन में स्मरण आते हैं, सारे दुख भाग जाते हैं, वही है प्रभु नाम। अब हम उन्हीं के जन्म स्थली सीधी मानसिक रूप से अयोध्या की तरफ जाएंगे। अयोध्या का मतलब होता है जहां कभी किसी ने बंद नहीं किया,
जहाँ कभी किसी को मृत्यु दंड नहीं दिया। आइए, we are trying to learn the management skills of Ayodhya management, how their once and generations have decided to do this job. हम अयोध्या के सारे राजाओं का स्मरण करना संभव नहीं है, कुछ ही राजाओं के नाम को स्मरण करेंगे जिन्होंने कैसे अपने राज्य को चलाया और कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाया, बिना बट किए हुए, बिना कुछ किए हुए, बिना दंड दिए हुए जीवन को आगे बढ़ाया, राज्य को चलाया। आइए हम कुछ ही बात, हम अपने आप में कुछ राजाओं का नाम का स्मरण करते हैं। हम भी जिंदगी में अपनी छवि को उतारेंगे और अपने जीवन को बहुत सागर से पार करेंगे। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि नारायण से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने अपने शरीरों से बहुत सारे ऋषि मुनियों एवं ऋषि मरीच का जन्म दिया। महर्षि ऋषि से कश्यप जी हुए। कश्यप जी की यह तो बहुत सारी पत्नियां थी, पर उनके एक मुख्य पत्नी थी जिनका नाम था आदिति। आदिति से आदित्यों की उत्पत्ति हुई। इन आदित्यों में भगवान सूर्यदेव प्रमुख थे। भगवान सूर्यदेव की बहुत सारी पत्नियां थी, पर इसमें इनकी एक पत्नी है संज्ञा और दूसरी पत्नी है तारा। इनकी पत्नी संज्ञा से श्राद्ध देव की उत्पत्ति हुई और श्राद्ध देव सातवें मनवंतर में वैवस्ठ मनु के नाम से प्रसिद्ध हुए। अभी वैवस्ठ मनु के 10वें पुत्र इक्ष्वाकु हुए, जहां से भगवान श्री राम का प्रकट होता है। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम 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 कहिए, जही विधि रख राम तही विधि रहिए। श्री राम श्री राम कहिए, जही विधि रख राम तही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ये इक्ष्वाकु वंश, यहीं से इक्ष्वाकु वंश प्रारंभ हुआ और यहीं से भगवान राम की प्रकट का शुरुआत होता है। महाराज इक्ष्वाकु के इक्ष्वाकु के पुत्र विकुषी हुए। विकुषी जो शशांक नाम से जाने जाते हैं, और इसी शशांक के पुत्र हुए परंजय। परंजय इन राजाओं के विषय में थोड़ी सी करके हल्की सी टिप्पणी देंगे और उनको गुणगान करते हुए आगे बढ़ेंगे। इन्हीं परंजय इतने प्रतापी राजा थे, इतने सत्यवान थे कि इनसे देवता की सहायता लेने आते थे। एक बार राक्षसों के अत्याचार के कारण सारे देवता महाराज परंजय के पास सहायता लेने पहुंचते हैं। महाराज परंजय ने बोला, मैं आपके लिए असुरों का नाश करूंगा, पर हमारी एक शर्त है। तो देवताओं ने पूछा, वो क्या शर्त है महाराज, आप ये बताइए। देवताओं ने कहा, अगर देवराज इंद्र बैल बनकर आएगा, मैं उसको वाहन बनाकर उस पर चलूंगा और असुरों का संहार करूंगा। पर तो देवराज इंद्र को लज्जा आई, उन्होंने बहुत शर्मिंदा महसूस हुआ, पर उन्होंने देवताओं के आग्रह पे उन्होंने ऐसा करने को हाँ कर दिया। देवराज इंद्र बैल बने, उस पर महाराज परंजय आक्रमण करना चालू किया और वो असुरों को परास्त करने में सफल रहे। इस देवराज इंद्र के बैल बनने के कारण उनका नाम इंद्रवाहक हुआ और बैल पर बैठने के कारण उनका नाम कुकस्थ हुआ।
इसी परंजय का एक पुत्र हुए अनेना। अनेना के पुत्र हुए पृथु। पृथु जिनकी कथा भगवत में आती है उन्हीं से अलग है। पृथु के पुत्र हुए विश्वरंधी। विश्वरंधी के पुत्र हुए इनास्व। इनास के पुत्र हुए समस्व। समस के पुत्र हुए बृहदस्व। बृहदस्व के पुत्र हुए कुलवास्व। कुलवास्व बड़े ही प्रतापी राजा थे। ये भी बहुत सत्यवादी राजा थे। जब इन्होंने शासन करते थे, इनके काल में दुंदुन नाम का एक राक्षस जो अजगर के रूप में रहता था वो प्रकट हुआ। वो इस अजगर की विशेषता ये थी कि वो जहां भी रहता था सारे जीव जंतु एवं नर सभी को निगल लेता था। जहां भी वो घूमता फिरता वही काम करता, सारे नर को निगल लेता, सारे पशु पक्षी को निगल लेता। इससे पृथ्वी परेशान हो गई थी। इस अत्याचार को देखते हुए महाराज कुलवास्व ने अपने पुत्रों सहित आक्रमण करने की योजना बनाई। अब यहाँ एक प्रश्न आता है कि कुलवास्व इतने बड़े राजा होने के बावजूद भी सैनिक को क्यों नहीं ले गए? सत्ता से कोई आदमी क्यों नहीं लिया? यही है सूर्यवंश की प्रतापी राजा की कहानी, जो सब कुछ अपने ऊपर भी सहकर भी प्रजा को कभी तकलीफ नहीं पहुंचाई। ये है सूर्यवंश, यही है सूर्यवंश। तो युद्ध में कुलवास्व एवं कुलवास्व के 21,000 पुत्र मारे गए और सिर्फ उसमें 3 ही बचे रहे। इस बचे रहे पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र का नाम था दधास्व। दधास्व से दधास्व से हर्यश हुआ, हर्यश से निकुंभ, निकुंभ से बर्नास्य, बर्नास से किसाव, किसाव से सैन्यजित और सैन्यजित से युवनाश। युवनाश में महाराज युवनाश को कोई बच्चा नहीं हुआ था। ये भी बहुत प्रतापी राजा थे, लेकिन इनके वंश चलाने वाला कोई नहीं था। इन्होंने एक दिन डिसाइड किया अब हमारे पास तो बच्चा है नहीं, तो हम जंगल ही जंगल ऋषि मुनियों की प्रार्थना करेंगे और उनसे जो है अपने पुत्र प्राप्ति का संकल्प लेंगे। ऋषि मुनियों ने खुश होकर ऋषि मुनियों को दे आई और उन्हें खुश होकर इन्हें पुत्र प्राप्ति का प्रदान दे दिया। लेकिन शर्त एक था, इन्हें इंद्रिया नामक यज्ञ कराना पड़ेगा। इंद्रिया नामक यज्ञ कराना पड़ेगा। महाराज युवनाश में तैयार हो गए इंद्रिया नामक यज्ञ कराने के लिए। जैसे ही युवनाश जी तैयार हो गए यज्ञ कराने के लिए, यज्ञ की सारी विधि विधान से रचना की गई, यज्ञ चालू हुआ। जैसे ही यज्ञ चालू हुआ, यज्ञ करते हुए कुछ यज्ञ की प्रक्रिया लंबी होती है। यज्ञ जैसे ही चालू हुआ, कुछ ही दिन अभी यज्ञ के बीते थे। एक दिन रात में युवनाश्व जी को प्यास लगी। सारे ऋषि मुनि सभी सोए हुए थे। उस अंधकार में इन्होंने प्यास लगी। जब इन्हें प्यास लगी तो ये सभी जगह घूम लिए, लेकिन इन्हें पानी नहीं मिला। तो इन्होंने जाकर के यज्ञशाला में देखा एक कलश में पानी भरा हुआ है। उसी कलश को इन्होंने पीने की योजना बना ली और उस कलश को जल समान रूप में ग्रहण कर लिया। जैसे ही जल समान रूप में ग्रहण कर लिया, इसके बाद सब ये भी सो गए। सारे ऋषि मुनि सभी सोए हुए थे। सवेरा हुआ जैसे पूजा पाठ करने के लिए दूसरे दिन जब यज्ञ की तैयारी होती है, ऋषि मुनियों ने देखा उस कलश जो जिसमें जल रखा हुआ था वो जल है नहीं। तो उन्होंने सभी को बताई आखिर ये जल कहाँ गया। तो ऋषि मुनियों को युवनाश जी ने बताया कि जल रात को ये घटना हुई थी, मुझे बहुत प्यास लगा था और मैंने इस जल को पी लिया। ऋषि मुनि नाराज हुए, पर उन्होंने बोला अब पुत्र तुम्हें नहीं होगा, अब पुत्र तुम्हारी पत्नी को नहीं होगा, अब ये पुत्र युवनाश जी को होगा। उन्होंने ये संकल्प स्वीकार किया। जब पूर्ण हुआ, कुछ दिन बीते, युवनाश जी गर्भवती हो गए। अब पुरुष गर्भवती तो हो गए, जैसे जैसे दिन बीतता गया, गर्भ फैलता गया, गर्भ पूर्ण हुआ और जैसे ही गर्भ की बारी आई तो युवनाश जी को निकाले तो नहीं निकाले कैसे? तो ऋषि मुनियों ने जो आज के नाम सिजेरियन के नाम से जाना जाता है, उस ऑपरेशन कर करके उन्होंने पुत्र रत्न को प्राप्त किया। जैसे पुत्र रत्न प्राप्त हो गया, ऑपरेशन से तो बच्चा हो तो गया, लेकिन
बच्चे को प्रथम दूध माँ का होता है, वो माँ कहाँ से लाए, कैसे दूध पिलाया जाए, इस समय भगवान इंद्रदेव प्रकट होते हैं और कहते श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, मंगल भवन मंगलहारी प्रभु दशरथ जीर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इंद्रदेव प्रकट हुए और उन्होंने कहा माम धाता, माम मीन्स मैं ही इनका रक्षक हूँ, मैं ही सब कुछ करूंगा, मैं ही माता, मैं ही पिता, मैं ही इसका रक्षक बनूंगा। तो उन्होंने बोला माम धाता, तब उसको दूध पिलाने की बारी करी तो देवराज इंद्र ने बोला मेरे अंगूठे में अमृत है, मैं यही अमृत आपके बच्चे के मुंह में डाल देता हूँ, और जिससे वो दूध पीना चालू कर दिया और वो अमृत है और उस बच्चे की लालन पालन शुरू हो गई। तो उन्होंने कहा महाराज इंद्र ने बोला, देवराज इंद्र ने बोला था मान धाता, इस मान धाता से इस पुत्र का नाम हो गया मान धाता। मान धाता मान धाता, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज मान धाता की जय। एक बार महाराज मान धाता यज्ञ कर रहे थे मिश्नौर प्रदेश में। मिश्नौर ये प्रदेश जहाँ यज्ञ कर रहे थे वो अफ्रीका में स्थित है। जब वो यज्ञ कर रहे थे उसी के पास से रावण दिग्विजय करने हुए निकला हुआ था। रावण दिग्विजय करने हुए निकला हुआ था और महाराजा मानधाता यज्ञ कर रहे थे। तो रावण ने महाराजा मानधाता को लुट करने की लालसा प्रकट की कि महाराजा मानधाता ने मना कर दिया, मैं अभी यज्ञ कर रहा हूँ, मैं आपसे कोई युद्ध नहीं करूंगा, मुझे यज्ञ संपन्न होने दो, इसके बाद मैं आपसे युद्ध करूंगा। पर रावण माना नहीं, रावण हत्या था, रावण माना नहीं। रावण फिर भी युद्ध करने को ललकाता रहा। तो महाराज मानधाता ने भगवान शिव के दिव्य आंसू प्रताप को जैसे ही उठाया था, वो भगवान महाराज मानधाता के शरण में आ गया और कहने लगा प्रभु अब मेरे को अपने शरण में ले लो, अब मेरे को अपने शरण में ले लो, मैं अयोध्या पर कभी भी आक्रमण नहीं करूंगा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। ये है सूर्यवंश के प्रतापी राजा महाराज मानधाता की कहानी, जिनके शस्त्र उठाते ही कुछ ना किए, सिर्फ शस्त्र उठाया और शत्रु भाग गया, रावण भाग गया और उन्होंने बोला, वचन दिया महाराज मानधाता को, अब मैं अयोध्या पर कभी वापस नहीं आऊंगा, कभी वापस नहीं आऊंगा। इसी मानधाता के पुत्र हुए अमरीश, अमरीश के पुत्र हुए ओरनास, ओरनास के पुत्र हुए हारित, और हारित के पुत्र हुए कुलकुश। कुलकुश के विषय में ये कहा जाता है कि ये भी बहुत प्रतापी एवं बहुत धर्मावलंबी राजा थे। इनकी चर्चा इतनी चली थी कि इन्हें एक बार नागराज के राजा ले गए, वहां इनके साथ बैठे और जैसे ही इन्होंने बैठा वो सभा हुई, बात कर रहे थे, तो नर्मदा नाम की एक लड़की से इनका विवाह कर दिया। नर्मदा नाम की कन्या से विवाह हुआ और इन्हें वरदान दे दिया, जो भी महाराज कुछ का स्मरण करेगा उसे सांप के विष का प्रभाव कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ये है महाराज कुरुकुश के राजा की निशानी। ऐसा ही एक प्रसंग आता है महाभारत में आस्तिक्स का। जब भी सांप रास्ते में आए तो आप आस्तिक का स्मरण कर लें, आपको सांप काटेगा नहीं, वो सीधा ही चला जाएगा। तो ये है इसी कुरुकुश के पुत्र में 10 और 10 के पुत्र महाराज अनन्य, अनन्य, महाराज अनन्य। ये महाराज अनन्य के विषय में कहा जाता है, ये जब बूढ़े हो गए थे तो इन्होंने ब्रह्मलोक जाने की इच्छा प्रकट की। जैसे ही इन्होंने ब्रह्मलोक जाने की इच्छा प्रकट की,
ब्रह्मलोक की यात्रा की तरफ जा रहे थे, तभी रावण वहां से निकला और रावण ने सब युद्ध करने की इच्छा बताई। महाराज अनंत ने कहा मैं भी आपसे युद्ध नहीं कर पाऊंगा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। रावण माना नहीं, रावण हत्ती था, रावण माना नहीं। युद्ध में महाराज अनंत घायल हो गए और महाराज अनंत ने साथ दिया, जाओ मेरे ही वंश का एक व्यक्ति तेरे मृत्यु का कारण बनेगा, जाओ। रावण चला गया और महाराज अनंत के पुत्र हुए हर्यास, हर्यास के पुत्र हुए अरुण, अरुण के पुत्र हुए त्रिवट, त्रिवट के पुत्र हुए सत्यव्रत और सत्यव्रत के पुत्र हुए महाराज त्रिशंकु। जैसे महाराज अनन्य को ब्रह्मलोक जाने की इच्छा प्रकट हुई थी, और से ही महाराज त्रिशंकु को स्वर्गलोक जाने की इच्छा प्रकट हुई। स्वर्गलोक जाने का कोई उपाय नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने स्वर्गलोक जाने के लिए इक्ष्वाकु वंश के गुरु महाराज वशिष्ठ के पास जाते हैं। महाराज वशिष्ठ ने कहा इस दुनिया में स्वर्गलोक जाने का कोई उपाय नहीं है। बाद में चर्चा करते हुए उन्होंने ऋषि विश्वामित्र मुनि के पास जाते हैं और उनसे भी स्वर्गलोक जाने की इच्छा बताई। स्वर्गलोक जाने की इच्छा बताई तो वो खुश होकर बोले ठीक है, मैं आपको स्वर्गलोक पहुंचा दूंगा, आपको स्वर्गलोक कैसे यात्रा करनी है मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने स्वर्गलोक जैसे ही भेजने का प्रयास किया, देवता में ईर्ष्या हो गई। मनुष्य जन्म में कैसे कोई आदमी जिंदा जो है स्वर्गलोक में आएगा। जैसे ही स्वर्गलोक में आने में देवता में जब हलचल होती है और महाराज त्रिशंकु स्वर्गलोक पहुंचते हैं, देवताओं ने योजना बनाई कि हम इनसे पूछते हैं आपने अभी तक कौन कौन से पुण्य कर्म किए हैं। महाराज त्रिशंकु से पूछने जाने पर बताइए महाराज आप तो स्वर्गलोक आ गए हैं, आपने कौन से ऐसे पुण्य कर्म किए हैं जो स्वर्गलोक आप जिंदा जिंदा ही आ गए। तब महाराज त्रिशंकु ने अपने सारे पुण्य कर्मों को गिना दिया। शास्त्रों के अनुसार जैसे ही आदमी सारे पुण्य कर्मों को गिनाना चालू करता है, उसके पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं और वो स्वयं पृथ्वी पर चला आता है। इस तरह से उसने पृथ्वी पर जाने की आने लगा। फिर महाराज वशिष्ठ ने अपने योग बल से, तप बल से फिर उनको स्वर्ग भेज दिया। फिर देवता में फिर ईर्ष्या हुई, फिर वो अब देवता अपने बल से पृथ्वी पर भेजने लगे। इसी तरह से बारम्बार करता रहा। तो ये करने के कारण बारम्बार करते हैं, कोई स्वर्गलोक से पृथ्वी भेजता, पृथ्वी से स्वर्गलोक भेजता। विश्वामित्र मुनि अपने जिद पर हुए थे, देवता अपने जिद पर हुए थे। स्वर्ग में प्राणी नहीं आ सकता, विश्वामित्र ने स्वर्गलोक में पहुंचा सकता हूँ। इसी तरह से महाराज त्रिशंकु आज भी यात्रा कर रहे हैं और बीच में अटके हुए हैं। जो 3 तारा के नाम से विख्यात है, आकाश में आज भी जो 3 तारा दिखाई पड़ता है वो है महाराज त्रिशंकु। जो वो मरे नहीं है, उसे 3 तारा के रूप में विख्यात है। महाराज त्रिशंकु के पुत्र हुए राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र को भी कोई संतान नहीं था। इन्होंने ब्रह्मदेव से प्रार्थना की, हे भगवान मेरे कोई संतान नहीं है, आप मुझे संतान दीजिए। ब्रह्मदेव ने कहा मैं आपको संतान दूंगा, पर शर्त एक है, मैं संतान दूंगा तो आपको पुत्र की बलि देनी पड़ेगी। राजा हरिश्चंद्र ने कोई बोला ठीक है मुझे ये स्वीकार है। जैसे ही पुत्र का जन्म हुआ, उन्होंने ब्रह्मदेव आए और ब्रह्मदेव ने बोला मुझे पुत्र की बलि चाहिए। उन्होंने बोला अभी तो बच्चा छोटा है, आप चले जाइए चिंता करके, मैं आपको जैसे ही बच्चा बड़ा होगा मैं आपको पुत्र बलि दे दूंगा। बच्चा बड़ा हुआ, फिर वरुण देव आए। वरुण देव ने कहा अब तो पुत्र की बलि दे दीजिए। उन्होंने कहा बिना योग पवित्र संस्कार के बिना पुत्र की बलि नहीं दी जाती। वरुण देव चले गए, फिर अगर पुत्र संस्कार के कुछ दिन के बाद आए, फिर अब तो पुत्र की बलि बोला थोड़ा बड़ा हो जाने दीजिए। इस तरह से राजा हरिश्चंद्र वरुण देव को बोलते रहे, वरुण देव भी मानते रहे। एक दिन करते करते जो राजा हरिश्चंद्र का लड़का था उसका नाम रखा गया था रोहितासु, जो कि रोहित के नाम से भी जाना जाता है। रोहित को एक दिन ये बात पता चल गई कि मेरे पापा मेरे को बलि देने के प्रण किया था, लेकिन वो बलि दे नहीं पा रहे हैं। रोहतास जो है वन को चला गया। जैसे वो वन को गया, और से ही राजा हरिश्चंद्र को जलोधर नाम की बीमारी हो गई। वरुण देव जल के देवता हैं, तो जल से बीमारी होने के कारण जलोधर हो गया। जलोधर को बीमारी हो गई, तब उससे रोहित को पता चलता है कि मेरे पिता को बीमारी हो गई। तो वो अयोध्या आने की प्लानिंग करता है, योजना बनाता है।
जैसे योजना आता है इंद्रदेव प्रकट होते हैं। इंद्रदेव बोलते अभी आप तीर्थ करके आओ, बाद में पिताजी से मिल लेना, पिताजी अभी ठीक है, कोई बीमारी नहीं है। फिर वो चला जाता है, फिर 6 महीना तक फिर बाहर आता है। फिर बोले नहीं वो तुम 6 साल बाहर रहो बेटा, ये पिताजी तुम्हारे ठीक है, और 6 साल बाहर आता है। फिर करते करते हट करते करते जब भी प्लान बनाता है अयोध्या आने का, उसके इंद्रदेव मिल जाता है। फिर वो फिर वो दूसरी प्लानिंग कर देते हैं, बोलते ठीक है अभी तो तीर्थ चला जा, वही सब कुछ होगा, ठीक है। तो ऐसे करते करते एक बार उन्होंने ब्राह्मण अजिनगढ़ के नाम, अजिनगढ़ से एक बच्चा खरीद लिया। बच्चे का नाम था सुनहसेव। जैसे उन्होंने सुनहसेव को खरीदा और वो अयोध्या आने की प्लानिंग कर दिया। इस बार इंद्रदेव मिले नहीं, वो अयोध्या जाने की प्लानिंग कर दिया। इसमें राजा हरिश्चंद्र पुरुष मेघ जग कर देते। जैसे अश्वमेध जग में अश्व की बलि दी जाती है, वैसे ही पुरुष मेघ जग में पुरुष की बलि दी जाती है। जब सुनहसेव को लाया गया बलि के लिए, तब वरुण को तो पता था यह अजिनगढ़ ब्राह्मण का बच्चा था और ब्राह्मण को बलि नहीं दी जाती, तो इसलिए वरुण देव खुश होकर बोले अब रोहित मैं तेरी भी बलि नहीं लूंगा और इसकी भी बलि नहीं लूंगा, अब तुम खुश हो। श्री राम श्री राम श्री राम कहिए, जही विधि रखे राम तही विधि रहिए। श्री राम श्री राम श्री राम कहिए, सही विधि रखे राम तही विधि रहिए। सीताराम 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 सीताराम, जही विधि रखे राम तही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, रब सुदशरथ जीर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, रब सुदशरथ जीर बिहारी। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए, जही विधि रखे राम तही विधि रहिए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ये कुछ अंश में हमने आपको सूर्यवंश के प्रकरण में राजा की कहानी को प्रकट किया। राजा हरिश्चंद्र के आप सत्यवादी कैसे बने इसके अगले अंक में दिखाएंगे। तब तक श्री राम श्री राम श्री राम कहिए, जही विधि रखे राम तही विधि रहिए। श्री राम श्री राम श्री राम